Very good morning, students. Students will continue our chapter 8, Ashoka, the emperor who gave up war. And the topic we are going to discuss today is the Ashoka's war in Kalinga. Students, देखो अब हम वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बेस पे ये आपके चैप्टर का नाम दिया गया है. ओके, सो कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा. उड़ीसा को पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में मीन्स प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? कलिंगा के नाम से. ओके, अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा. अशोका ने कलिंगा को जीतने के लिए वॉर करी. आपको पता है अशोका वॉज अ वेरी ग्रेट एम्परर, तो उसने बहुत सारी वॉर करी थी और ऐसे ही एक वॉर उसने कलिंगा को जीतने के लिए करी. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any wars. ठीक है, आफ्टर दिस वॉर मीन्स टू से इस वॉर को जो कहा गया है वो एक टर्निंग पॉइंट कहा गया है अशोका की लाइफ का. और अशोका ने अपने थ्रू आउट लाइफ में बहुत सारी वॉर करी थी बच्चों, बट ये वॉर एक इतनी हॉरिफाइड वॉर थी. इसके वायलेंस को देखकर और इसमें जो इतना खून बहा था उसको देखकर जो अशोका था वो बिल्कुल चेंज हो गया, इतना दुखी हो गया. लोगों को, उसने बच्चों को देखा रोते हुए, उसने लेडीज को देखा परेशान होते हुए, रोते हुए, इतनी डेड बॉडीज उसने देखी. तो उसका जो मन था वो बहुत ज्यादा इस मिस्ट्री को देख के बहुत ज्यादा सैड हो गया एंड ही हैज चेंज हिज लाइफ. ओके, ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. इस लाइन को मैंने अंडरलाइन करा है स्टूडेंट्स, सो दैट यू कम टू नो अबाउट दिस पॉइंट की हिस्ट्री, पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में ही इज द ओनली किंग हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर. मीन्स एक ऐसा राजा था जो जीता हुआ, जीतकर भी उसने अपना सब कुछ वापस कर दिया. ठीक है, What was Ashoka Dhama? स्टूडेंट यहाँ एक पॉइंट डिस्कस करने से पहले आई जस्ट वांट टू शो योर बुक हियर. आप अपनी एक बार बुक देखिए. दिस इज अ वन पैसेज इन योर बुक हैज गिवन. ओके, दिस इज अ पैसेज इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कलिंगा वॉर. तो दिस पैसेज आई विल गिव यू इन योर कॉम्प्रीहेंशन और ये कॉम्प्रीहेंशन में आप मुझे सॉल्व करके दोगे. ठीक है, सो यू विल रीड दिस पैसेज योर सेल्फ एंड गिव अ आंसर टू मी इन योर वर्कशीट. इज दैट क्लियर? Now come back to the again on your board. ठीक है, अब now we'll start the study of the next topic. What was the Ashoka's Dhama? Dhama, students, this is not dharam. Okay, it is very clear to you that is a Dhama. If you have remembered, student, there is one serial came out before I think 2 or 3 years back. It's related to Ashoka's life. तो in that serial, Ashoka just कॉल टू हर मदर एज धामा. तो वो अपनी मदर को धामा बुलाता था. तो उसने उसी के उस पर ये अपना एक धर्म नहीं कहेंगे इसको, ये अशोका की टीचिंग्स है, मैसेज है ये. ठीक है, अशोका धामा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस और सेक्रीफाइस. ठीक है, तो अशोका के इस धामा में ना तो किसी भगवान की पूजा के बारे में बताया गया है, ना ही कोई सेक्रीफाइसेस मीन्स यहाँ होता है बलि, कोई रिचुअल्स, रीति रिवाज को परफॉर्म करने के लिए कहा गया है. He felt that just as a father, I have underlined this words also students, जैसे एक फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छी टीचिंग उनको देता है. He had a duty to instruct his subject. ऐसे ही उसको लगा कि मेरे को भी अपने सब्जेक्ट्स मीन्स यहाँ शिष्य होते हैं, शिष्य या फॉलोवर्स या उसकी जो जनता, उसकी प्रजा जो है वो उनको समझाए, उनको अच्छा जीवन बिताने के, कैसे वो अच्छा जीवन व्यतीत करें उसके बारे में वो उसको समझाए. जैसे कि एक फादर हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं ना कि बेटे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको अच्छे से रहना चाहिए, आपको किसी से फाइट नहीं करना चाहिए. इसी तरीके से अशोका ने ये सब जो टीचिंग्स दी हैं, जो मैसेज दिए हैं, वो ही अशोका का धामा कहलाया गया है. ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, और वो बुद्धा की टीचिंग से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे. स्टूडेंट्स देखो, अब देखो उसने अपने जो सब्जेक्ट्स थे, अपने फॉलोवर्स थे, उनको क्या मैसेज दिया. हियर पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न और व्हेन दे गोन ऑन अ जर्नी. एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, ये रिचुअल्स आज भी हमारे यहाँ परफॉर्म होते हैं. रिचुअल्स मीन्स होते हैं बेटा रीति रिवाज. ठीक है,
जब हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है या किसी की शादी होने वाली होती है, किसी के बच्चे की, या किसी के यहाँ कोई बेबी बॉर्न होता है, तो हम बहुत सारी सेरेमनीज करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, या कोई जर्नी पे जाने वाला होता है उससे पहले हम बहुत पूजा पाठ या बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं, है ना। तो उसने उसी के बारे में कहा है, दिस रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। उसने कहा है, अशोका ने कहा है कि ये जो रीति रिवाज है, ये जो कर्म कांड है, वो यूजफुल नहीं है। ठीक है, जो पैदा हो गया वो हो गया है, जिसकी शादी होने जा रही है वो शादी होगी ही होगी उसकी। आप जैसे देखो, बहुत सारे लोग जाते हैं और शंकर भगवान में बहुत सारा दूध चढ़ाते हैं शिवरात्रि वाले दिन, तो क्या सिर्फ एक ही दिन पूजा करनी होती है? अगर वही उतना दूध किसी गरीब को पिलाया जाए या गरीब बच्चों को दिया जाए तो कितना यूजफुल होगा वो। लेकिन वो क्या है, हम एक रिचुअल मानते हैं ना कि हम शिवरात्रि वाले दिन शंकर भगवान पे बहुत सारे जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, तो वो कहा जाता है सब वेस्ट ही तो होता है, नालियों में बहता है। सेम जैसे ईद आती है या बकरा ईद आती है तो कितने एनिमल्स का सेक्रीफाइस दिया जाता है। ठीक है, अगर हम उनको रोकें इस सेक्रीफाइस को करने के लिए तो कितने एनिमल्स की लाइफ बचेगी। ठीक है, तो ये सब हमारे बनाए हुए रिचुअल्स हैं जिनका कोई भी यूज नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? उसने कहा अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये और भी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती हैं अगर हम इनको दूसरी तरीके से करें। ठीक है, दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। उसने कहा हमें अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ जेंटल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, उनके साथ हमें क्रूएल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर, हमें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, यही तो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विद कंपैशन, हर क्रिएचर मीन्स जो चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई गरीब इंसान है या कोई अच्छा कोई भी है, उसको हमेशा दया भावना से देखना चाहिए, सबको इक्वल समझना चाहिए। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण एंड मोंक्स, हम जो ब्राह्मण और मोंक्स को गिफ्ट देते हैं, रिचुअल्स है वो भी हमारा। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। ये एक बहुत गलत बात है कि हम अपने धर्म की तो बहुत प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म को हम क्रिटिसाइज करते हैं कि उसके धर्म में ऐसा है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा पहनते हैं। ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। Each one should respect the other's religion, हमें एक दूसरे की रिलीजन धर्मों का सम्मान करना चाहिए। If one parent owns one religion while criticizing another's one is actually doing a greater harm to one's own religion। देखो, अगर कोई अपने धर्म की प्रशंसा करके दूसरों के धर्म को गलत बताता है या उसे क्रिटिसाइज करता है तो मीन्स हम अपने ही धर्म को सबसे ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं, अपने ही धर्म को हम बुरा बना रहे हैं। Therefore, one should try to understand the main ideas to another religion and respect it। इसके अलावा इससे मतलब हमें एक दूसरे की बुराई ना करके हमें जो दूसरे का धर्म है उसकी अच्छाई को देखना चाहिए और उसका जो फिलॉसफी है वो क्या है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो अशोका थे उन्होंने अपने धामा में इस तरीके से यही चीजें, जैसे हमारे फादर भी तो हमें समझाते हैं कि आप अच्छा पढ़ो, है ना, अच्छे दूसरों से बड़े लोगों को रेस्पेक्ट करो। और उसमें उसने बोला कि देखो जो हमारे स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं, मतलब स्लेव मीन्स दास नौकर जो हैं, उनसे आप अच्छे से पोलाइटली बात करें, उनके लिए जेंटल रहें। ठीक है, एनिमल्स को नहीं मारें। ठीक है, उनकी भी एनिमल्स के बारे तक उसने अशोका ने सोचा है। तो उसने बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी प्रीचिंग्स जो थी वो अपने धामा में बताई थी। ठीक है, There were a number of problems that troubled him। अब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अशोका को बहुत परेशान करती थी। People in the empire followed different religion। उसके एम्पायर मीन्स उसका जो साम्राज्य था स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अलग अलग धर्म को मानते थे। ठीक है, एंड दिस समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और इसी वजह से लोगों में झगड़े होते थे। एनिमल वर सेक्रीफाइस, लोग जो थे वो जानवरों की बलि देते थे। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। इल ट्रीटेड मीन्स होता है बुरी तरीके से, बुरा व्यवहार। ठीक है, सर्वेंट्स और स्लेव्स के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। दे वर क्रूअल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स बिहेवियर नेबर्स, वो अपनी फैमिलीज में और नेबर्स पड़ोसियों के साथ झगड़ा हुआ करता था। अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज द धामा महामाता। ठीक है, अब अशोका ने क्या करा, ऑफिशियल्स अपॉइंट करे। ठीक है, अफसर अपॉइंट करे और उनको क्या कहा गया,
धामा महामाता कहा गया। ओके, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, टीचिंग पीपल, लोगों को बताने के लिए, पढ़ाने के लिए अबाउट धामा, धामा के बारे में। अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, मैंने आपको भी पहले बताया था, अशोका ने अपने जो मैसेजेस हैं वो रॉक्स पे और पिलर्स पे इंस्क्राइब्ड मीन्स लिखवाए हैं, ठीक है, इनक्रिप्ट करे हैं। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ। इवन उसने, अशोका ने अपने ऑफिसर्स को बोला कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उनको ये मैसेजेस पढ़कर सुनाएं और बताएं कि उन्हें कैसा व्यवहार, कैसा कंडक्ट जो है वो दूसरों के साथ करना है। Student Ashoka sent also messengers to spread ideas about Dhamma to other lands also. अशोका ने सिर्फ अपने ही देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी अपने धामा के बारे में बताया, सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। जैसे कि सीरिया है, इजिप्ट है और श्रीलंका, ये बाहर के देश हैं जहां उसने अपने धर्म का, अपने विचार का, धर्म का नहीं, विचार का प्रचार किया। He built road, dug wells and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment and both human beings and animals. उसने स्टूडेंट्स बहुत सारे रोड्स बनवाई, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउस बनवाए जहां शरणार्थी आके रह सकते थे, ठीक है। इवन उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल्स जहां लोगों को और इवन जानवरों को भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके, ये सब उसने प्रोसीजर करवाए, उसने बहुत कुछ करा, ठीक है। नाउ विल स्टडी अबाउट द एल्सवेयर। एल्सवेयर में आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट द वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। एल्सवेयर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? द वॉल ऑफ चाइना। अब आपने वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना है ना, और ये भी पता है आपको, ये 7 वंडर्स में आती है, ठीक है। Somewhat before that, the time of Mauryan Empire, about 2400 years ago, 2400 years ago, emperors in China began building a great wall. आज से students 2400 years पहले जो चाइना के एम्परर थे, उन्होंने क्या करा, बहुत बड़ी वॉल बनवानी शुरू करी चाइना में। It was meant to protect the northern frontier of the empire from pastoral people. Pastoral people होते हैं नोमैडिक, ठीक है, नोमैडिक जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। ये बनवाने का क्या मेन पर्पस था? अपने नॉर्दर्न, चाइना ने बनवाई थी क्योंकि जो नॉर्दर्न फ्रंटियर था चाइना का, उसको बचाया जाए किसके आक्रमणों से? इन्वेस्टमेंट से, पेस्टल पीपल के। मीन जो ये नोमैडिक्स हुआ करते थे, वो कभी भी एनी टाइम वो क्या करते थे, इन्वेस्ट कर देते थे चाइना की उसमें। Addition period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. अब 2000 साल लगे इसको बनने में, क्योंकि जो ये फ्रंटियर्स थे वो शिफ्ट होते रहते थे, मींस वो आगे बढ़ते रहते थे, ठीक है। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग। ये पूरी वॉल कितनी किलोमीटर लॉन्ग है बेटा? 6400 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये भी कहा जाता है कि इस वॉल को हम स्पेस सेंटर से देख सकते हैं। एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। ये किससे बनाई गई है? स्टोन और ब्रिक से बनाई गई है, विद अ रोड अलोंग द टॉप। Several thousand people work to build the wall. और बहुत हजारों लोगों ने इसको बनाने में काम करा है। There are watch tower all along. यहाँ watch towers भी बनाई गई हैं at distance of about 100 to 200 मीटर, जिससे कि उन watch tower से 100 और 200 मीटर तक की दूरी लोग बाग वहां से खड़े होके देख सकते थे, ठीक है। तो ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो चाइनीज सिविलाइजेशन ने बनाई थी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने नॉर्दर्न फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? पेस्ट्रोल पीपल से, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन योर बुक, आई जस्ट शो यू वन मैप हियर। दिस इज अ मैप ऑफ शोइंग इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स इंक्लूडिंग द सिल्क रूट। स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिल्क रूट हियर, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। सिल्क रूट क्या था स्टूडेंट? ये चाइना जो था वो सिल्क प्रोड्यूस करता था और ही वॉज द ओनली कंट्री हु प्रोड्यूस द सिल्क। उसकी मोनोपोली थी। सिल्क की टेक्निक जो थी वो सिर्फ चाइना को ही आती थी। तो चाइना जो था, और कोई भी ट्रेड जो था वो इंडिया के बिना नहीं हो सकता था दूसरी कंट्रीज के साथ,
ट्रेड मीन्स बिजनेस, ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है बट आई एम टेलिंग यू हियर। तो चाइना क्या करता था, इंडिया का रूट यूज करता था सिल्क को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्या था, चाइना ने ये जो इसकी जो टेक्निक थी सिल्क बनाने की, वो किसी भी कंट्री को नहीं पता थी। तो जैसे अब वो इंडिया का रूट यूज कर रहा है अपना बिजनेस बनाने के लिए, तो वो क्या देता था उसके बदले में, वो जैसे उसने प्रेशियस स्टोन दे दिए, एलिफेंट्स दे दिए, हॉर्स दे दिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें वो जो था इसके बदले में अपना सिल्क पहुंचाने के लिए देता था इंडियंस को। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इंडियंस ने भी सिल्क को बनाने की टेक्निक निकाल ली और अपना ओन सिल्क बनाना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। तो जिस रूट से चाइना इंडिया के थ्रू अपना सिल्क पहुंचाता थे दूसरी कंट्रीज में, दैट इज कॉल्ड अ सिल्क रूट। वो क्या कहलाता है, सिल्क रूट कहलाता है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स मैं आपकी वर्कशीट में आपको दूंगी, क्योंकि जो सिल्क रूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके आने वाली क्लासेस में भी आएगा। तो सिल्क रूट से आप ये ध्यान रखना कि सिल्क प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में होता था पहले टाइम में, मॉडर्न टाइम में, और वो इंडिया का यूज करता था, इंडिया के रूट्स का यूज करता था दूसरी कंट्री में अपना सिल्क पहुंचाने के लिए। इंडिया के थ्रू वो अपना सिल्क एक्सपोर्ट कराता था और उसके बदले में इंडिया को वो प्रेशियस स्टोन हो गए, इत्र हो गया, ठीक है, वुड हो गई, एलिफेंट्स हो गए, हाथी दांत हो गए, ये सब चीजें देता था। लेकिन पूरा प्रॉफिट कौन लेता था, चाइना लेता था। धीरे धीरे इंडिया ने भी सिल्क बनाने की टेक्निक को इन्वेंशन कर लिया और अपना सिल्क बनाकर उसने बेचना शुरू कर दिया। तो जिन रूट से वो इंडिया के थ्रू बिजनेस करता था वो रूट क्या कहलाया गया, सिल्क रूट कहलाया गया, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर? दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो वॉट एवर द क्वेरीज यू हैव स्टूडेंट्स, यू कैन सेंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, और मैं आपको जो सिल्क रूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी वर्कशीट में दूंगी, एज तो दैट इज अ नॉन सबमिशन वर्कशीट। आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट सी दिस वीडियो एंड नॉट attempt the worksheet, but you just try. It is my request to watch the video. Okay, have a nice day.